प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना तो मूसा ने बहाने बताए, लेकिन पता है बहाने का मतलब क्या होता है? अगर आप बहाने बनाओगे तो मालूम है क्या होगा आपके साथ? बहाना बनाना मतलब मौत को बुलाना। किस किस से बहाने बनाए और बहाना बनाने से उनके साथ क्या हुआ, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, लूका 14, और हम पढ़ेंगे 15 से लेकर 24 वचन तक। लूका 14, 15 से 24। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो हमको बताने के लिए जा रहे, जो हमको समझाने के लिए जा रहे, उसको हम समझ सके, दिल में उतार सके और उसके अनुसार चलकर हम स्वर्गराज के वारिस बन सके। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को बोला कि मूसा, मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मैं स्वर्ग से इस धरती पर आया हूँ और ये काम मैं तेरे जरिए करवाना चाहता हूँ, तब मूसा ने काफ़ी बहाने बताए थे। मूसा ने सबसे पहले तो ये बताया कि परमेश्वर, आप तो आगे छुड़ाने के लिए, वो बात सही है, मैं इस्राएल लोगों के पास जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हारा जो पूर्वज है अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनके परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और वो आप लोगों को छुड़ाना चाहता है। तो बोले, वो लोग मुझसे ऐसा पूछेंगे कि मूसा उसका नाम बता। तो परमेश्वर, मैं आपका नाम क्या बताऊँ? मुझे तो आपका नाम नहीं मालूम। बहाना बताया, क्योंकि मूसा जानते थे कि परमेश्वर का कोई नाम नहीं होता, परमेश्वर ही की है, उनका कोई नाम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि कोई बात नहीं, तो उनको जाकर इतना बता देना, मैं हूँ ने भेजा है। मतलब ये बहाना परमेश्वर ने चलने नहीं दिया और बोला मूसा को कि बोलना, मैं हूँ, यही मेरा नाम है और मैं हूँ इब्रानी में याहवे। और उसके हिसाब से यहोवा एक नाम बन गया, लेकिन यहोवा ये परमेश्वर का नाम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी वो नाम बता दिया कि जाकर बोल देना कि याहवे ने, यहोवा ने या मैं हूँ ने भेजा है। फिर मूसा ने एक बार और बहाना बता दिया कि परमेश्वर, वो लोग ऐसा बोलेंगे कि मैंने दर्शन नहीं दिया। तो बोले, मैं क्या करूँ? तो परमेश्वर ने बोला, तेरे हाथ में क्या है? बोले, लाठी, उसको नीचे डाल दे। वो सांप बन गई। मूसा भागने लगे, बोले, भाग मत, लाठी को पकड़ ले। फिर परमेश्वर ने बोला, अपना हाथ बदन में डाल। जैसे बदन में डाला वो कोड़ी हो गया। बोले, फिर से डाल, हाथ जैसा का था वैसा हो गया। फिर परमेश्वर ने बोला, नदी का पानी ले, इसको मिट्टी के ऊपर डाल दे, और वो पानी लहू बन गया। बोले, अगर वो लोग ना माने तो एक चमत्कार बताना।
और 3 चमत्कार देकर वो लोग मान जाएंगे। मूसा का ये बहाना नहीं चला। तो मूसा ने फिर एक बहाना बताया कि परमेश्वर, मैं तो सही रीति से बोल नहीं पाता, मैं तो बोलने में धीमा हूँ, मैं नहीं बोल पाता। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, तू मत बोलना, तेरी जगह पर हारून तेरा जो भाई अभी तुझसे मिलने के लिए भी आ रहा है, वो तेरी जगह पर बोलेगा और तू उसको मेरी बातें बताना। मूसा का ये बहाना भी नहीं चला। क्यों मूसा बहाने बनाए जा रहे? क्यों मूसा परमेश्वर को जो बचपन से जानते थे, इज़राइल प्रजा को छुड़ाना भी चाहते थे, लेकिन फिर भी ये मूसा क्यों एक के बाद बहाने बता रहे? कारण ये था कि मूसा को ये काम बहुत भारी लगा कि किस तरह से मैं इन लोगों को छुड़ाऊं। और मूसा को ऐसा था कि जब मैं फिरौन बन सकता था, मैं फिरौन के घर में था, तब परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया। जब मैं जवान था तब नहीं किया, अभी मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, तब मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? अभी तो मैं फिरौन के घर में भी नहीं रहता, फिरौन का तो मैं विरोधी हूँ, मैं तो उसका गुनहगार हूँ, मैं कैसे इस्राएल लोगों को बचा पा सकता हूँ? साथ में ये भी बात मूसा को मालूम थी कि जब उन्होंने इस्राएल लोगों को छुड़ाया था, एक मिस्री किसी इस्राएल को मार रहा था और तब मूसा ने उसको छुड़ाया था, और दूसरे दिन 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, तब उन्होंने मूसा को बोला था कि कल वो मिस्री को मार दे, आज मुझे मारना चाहता है। मतलब मूसा ये भी जानते थे कि हठीले लोग हैं, इनका भला करने के लिए जाओ तो अभी ये तो मुझे मार सकते। तो मूसा को ये काम भारी लगा। भारी लगने का कारण ये था मूसा की अपनी सोच। मूसा ने जो पहले प्रयत्न किए थे वो उनको याद है, और इसलिए मूसा वो परमेश्वर से भाग रहे, वो परमेश्वर के चुनाव से भाग रहे, वो परमेश्वर का काम करना नहीं चाहते, परमेश्वर से वो भाग रहे। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा, मैं तेरे हाथ में चमत्कार रखता हूँ और तू मेरी जगह पर होगा, मतलब तू परमेश्वर, मूसा तू मेरी जगह पर, वो तू जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। कभी बाइबल पढ़ना तो परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा समुद्र के 2 हिस्से कर ले। ऐसा नहीं बोला था ऐसे ऐसे करना है, बस इतना बोला, समुद्र के 2 हिस्से कर दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि मूसा तू मेरी जगह पर। तो मूसा को मालूम था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें ज़्यादा कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को अपनी जगह पर रखा हुआ था। और इसलिए मूसा जो है, जब परमेश्वर ने बोला कि सारे चमत्कार मैं तेरे हाथ में रखता हूँ और तू मेरी जगह पर, तब मूसा वो तैयार हो गए। तब तक मूसा वो तैयार नहीं थे। जो काम मूसा को भारी लगते थे वही काम अब मूसा के लिए बहुत आसान हो गए, क्योंकि अब चमत्कार हाथ में है। क्योंकि मूसा जो है वो परमेश्वर की जगह पर आ चुके हैं, और इसलिए अब बहाने नहीं, अब वही जो भारी काम था उनको बहुत आसान लगने लगा। 40 साल तक यहोशू मूसा के साथ रहे थे। मूसा के विरोध में बार बार इज़राइल प्रजा आती थी, बार बार मूसा का विरोध करती थी, बार बार मूसा के विरोध में बोलती थी, मूसा को मारने तक तैयार हो जाते थे। इज़राइल प्रजा ने तो एक बार पत्थर भी ले लिए थे कि मूसा को मारे पत्थर, और ये सब कुछ यहोशू ने देखा हुआ था। और परमेश्वर ने बोला कि मूसा अब तेरी जगह पर, यहोशू तेरी आयु पूरी हो गई, तू न वो पहाड़ जो उसके ऊपर आ जा, तू मरने वाला है। और यहोशू ने एक भी बार मना नहीं किया कि हे मूसा, क्या मैं तेरी तरह मैं भी भुगतता रहूं क्या? मेरे विरोध में लोग आते रहे, ये काम तो बहुत भारी है। लेकिन यहोशू ने वो नहीं देखा। यहोशू ने वो देखा कि चमत्कार भी तो परमेश्वर करते हैं, और जब परमेश्वर साथ में है तो ये बात आसान है। और यहोशू ने
कोई बहाना नहीं बताया, परमेश्वर का सामर्थ्य देखा और यहोशू वो काम करने के लिए वो तैयार। यहोशू के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आई, बड़ी बड़ी बातें आई, क्योंकि जब वो लोग यरदन के पास पहुँचे तब यरदन दोनों किनारे से ऊपर से जा रही थी। बरसात की सीजन थी, बरसात बहुत गिर चुका था, यरदन में बहुत पानी था और इसलिए यरदन बड़ी नहीं है, लेकिन उसको क्रॉस करना वो मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था, नहीं कर सकते थे क्रॉस। और यहोशू के सामने ये चुनौती आई थी, लेकिन यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला कि याजक लोगों को तैयार करो, याजक लोगों को बोलो जाओ और यरदन में पैर रख ही दे, और जैसे वो लोग पैर रखेंगे तो जो पानी इधर से बह रहा हो इधर बह जाएगा और ऊपर से जो पानी आ रहा है उसका ढेर लग जाएगा, तुम लोग उस पार निकल जाओ। यहोशू को कोई फिक्र नहीं थी, उनके सामने चुनौती आई थी, वो क्रॉस कर कर गए तो यरीहो आया, यरीहो की शहरपना आई, लेकिन यहोशू बिंदास बैठ गए और परमेश्वर को बोला परमेश्वर मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने बोला हर रोज एक एक बार चक्कर लगाओ, ऐसा 6 दिन तक करो और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, सभी लोग खुशी से आनंद से आवाज़ करना, नरसिंगे बजाना, तुरही बजाना और देखना कि ये दीवार, ये शहरपना वो गिर जाएगी। और यहोशू वो बिंदास, वो लोग अंदर गए, लड़ने के लिए गए और एक बार यहोशू को लगा कि लड़ाई लंबी चलेगी और लंबी चलेगी तो सूरज डूब जाएगा, सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो हमारे दुश्मन जो उनको तो सारे गली सारे रास्ते मालूम है, वो लोग कहीं पर भी छुप सकते हैं, कहीं से भी हम पर हमला कर सकते हैं, हम मार दिए जाएंगे। और मालूम है यहोशू ने ऐसे ऊपर आसमान में देखा, सूरज को देखा, ए सूरज मैं तुझसे कहता हूं वहीं पर रुक जा, बोले सूरज को रोक लिया। और बाइबल में लिखा है तकरीबन 1 दिन तक वो सूरज जो है वो सूरज वहीं पर घूमता रहा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। हालेलुया। यहोशू बिंदास, क्यों? परमेश्वर का सामर्थ्य देखा था। मूसा ने पहले तो बहाने बताए, लेकिन जब परमेश्वर अपना सामर्थ्य अपना चमत्कार रखा तो मूसा तैयार हो गए और परमेश्वर का काम उन्होंने बिंदास किया। जब प्रभु इस धरती पर आए तो उन्होंने 12 चेले ठहराए, 70 चेले और ठहराए और भी बहुत सारे गुप्त में प्रभु यीशु के चेले थे। और ये सारे चेले सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े, अपना कारोबार, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर चल पड़े। लेकिन बाद में जो 70 चेले थे उनको प्रभु यीशु के पीछे चलना भारी लग गया। आज एक बात जो है वो ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से इसलिए सुनते जाना, मैंने कई बार बताया, आज एक बार फिर से बता देता हूँ। कभी भी परमेश्वर के वचन जो आते हैं वो इंसान की ओर से नहीं आते, परमेश्वर अपने वचन खुद बोलते हैं। संडे को क्या बोलना, सोमवार को क्या बोलना, मंगलवार को क्या बोलना, वो हर बार परमेश्वर ही बताते हैं। मैं ज़्यादा नहीं तो पिछले 21 साल से लगातार मीटिंग करता आया हूँ और उसमें से संडे नहीं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर पहले ये 3 दिन तो सिर्फ वडोदरा में होते थे, लेकिन मेरा तो बाहर जाना होता ही था। फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाहर होती थी मीटिंग। मतलब हफ्ते में एक भी दिन मेरा खाली नहीं था। हर रोज मीटिंग, हर रोज वचन देना। गिनती लगाओ कि 21 साल में कितने प्रचार आ गए होंगे। जब भी मैं मेरी निगाह से बाइबल को देखता, प्रभु इसमें क्या बोलूँ, मैं बोल चुका हूँ इसके ऊपर, प्रभु इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, ये मैं सिखा चुका हूँ। तो परमेश्वर से पूछना पड़ता है और तब परमेश्वर जो बताना चाहते हैं वो मुझे बताते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है, एक बार एक कलीसिया थी, वो कलीसिया वाले अपने पास्टर को छोड़कर अलग हो गए थे
और उन्होंने किसी और पास्टर को अपॉइंट कर दिया, हम तुमको तनख्वाह देंगे लेकिन आप हमारे पास्टर बन जाओ। अभी मेरे पास एक पास्टर आए थे, बाहर से आए थे, तो मुझे जानते थे, तो मेरे घर आए थे और फिर मुझे बोला आप मुझे वहाँ छोड़ कर आओ। मैंने बोला ठीक है। तो मैं उनको वहाँ पर छोड़ने के लिए गया, तो वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी, तो मैं भी प्रार्थना में बैठ गया। प्रार्थना खत्म हुई तो वहाँ के लोगों ने मुझे देख लिया, तो कुछ 2-4 लोग जानते हो गए मुझे, तो उन्होंने बोला स्टैनली भाई है तो चलो, है तो प्रार्थना संगत, वचन की बात तो है नहीं, लेकिन स्टैनली भाई है तो वचन सुनते। तो अचानक मुझे बोल दिया कि आप वचन बताओ। अब मुझे नहीं मालूम था कहीं से अलग होकर आए और उन्होंने अपना पास्टर चुन लिया, उसको तनख्वाह देते। और मुझे भी अचानक बोला गया, मैंने बोला परमेश्वर क्या बोलूँ? परमेश्वर बोला एकता के ऊपर बोलो। तो मैंने एकता के ऊपर मैसेज दे दिया, जैसे प्रभु से बोलते जैसे हे पिता आप मुझ में, मैं आप में, इस तरह से मेरे में हो। मैं बोला आजकल तो लोग पास्टर को छोड़ देते, दूसरे पास्टर को बुला कर लेकर तो उसको अपॉइंट कर देते, और मैं तो वही सब कुछ बोलने लगा। अभी सब लोग जो वहाँ तो मेरे सामने ऐसा आँखें निकाल कर देखने लगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग देख क्यों रहे, और जिसको मैं छोड़ने के लिए वो तो टेंशन में आ गया, क्योंकि उसको तो ऐसा लगा कि ये लोग बाद में मुझे डांटने वाले, तो इसको सिखा कर लेकर आए। जैसे वचन खत्म हुआ और फिर हम लोग चाय पी रहे थे, तो मुझे बोला स्टैनली भाई आज आपने क्या कर दिया? मैंने बोला क्या हुआ? अरे बोले ऐसा हुआ, यही लोग है वो, इन्हीं लोग में ऐसा, और आपने वही बोल दिया, और मैं कब से आपके साथ था, तो इनको ऐसा लगेगा कि मैंने आपको बोला। तो ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। एक बार हंसमुख के घर में मीटिंग थी, उनकी पत्नी को मरे हुए 1 साल हुआ था, और दूसरे दिन सब कब्र में जाने वाले थे। पूरा मैसेज कि मसीह लोग ऐसा करते कब्र में जाते, जबकि परमेश्वर ने बुला ही नहीं। वही मैसेज, तब से मीटिंग बंद हो गई मेरी वहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर देते वचन, तो मैं तो मानता हूँ जितने लोग इकट्ठा होते हैं उनके दिल में चुभना ही चाहिए, और चुभता ही है हर बार वचन, क्योंकि परमेश्वर देते तो परमेश्वर, आप लोगों को अगर जरूरत ना है तो फिर परमेश्वर बोले क्यों मेरे जरिए? तो परमेश्वर आपको जो जरूरत होती है ना वही परमेश्वर बताते। और जब मैं गवाही सुनता हूँ तो गवाही से भी मुझे अंदाजा आ जाता है कि हाँ गवाही कुछ वचन से मिलती जुलती है, तो परमेश्वर ने जो बोला हाँ वो सही है। तो कभी ये मत समझना कि कोई मुझे कुछ बताता है, लेकिन परमेश्वर अपना काम पूरा करते और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। तो जो 70 चेले थे उनको बाद में ये काम भारी लगा, परमेश्वर के पीछे चलना, और भारी इसलिए लगा क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बार प्रभु भोज के ऊपर वचन सुना दिए और बोला मेरा लहू वो सही में पीना है, मेरा मांस सही में खाना है। अगर आप मेरा लहू नहीं पीते, मेरा मांस नहीं खाते, तो मैं आपके अंदर नहीं, आप मेरे अंदर नहीं। जो मेरा लहू और मांस खाता और पीता है उसी के अंदर मैं रहता हूँ, और उसी को अनंत जीवन है। जो नहीं खाता पीता वो तो नरक में जाएगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु ने बोल दी। तो जो चेले थे वो डर गए, 70 चेले। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते यूहन्ना उसका अध्याय 6 और उसका 60वां वचन 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? हाँ ये तो कठोर बात है, मानने की बात तो दूर, बोले सुन भी कौन सकता है। इनको वचन भारी लगे। हालेलुया। सब लोग ध्यान से समझना। 70 चेले, मैं अभी डिटेल में जाता, लेकिन 70 चेले थे, यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन अगर आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो 70 चेले को ये बात भारी लगी, और 70 चेले प्रभु यीशु को छोड़कर बाद में प्रभु यीशु के पीछे वो लोग नहीं चले। ऐसे 66वें वचन में लिखा है। और 67वें वचन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा 12 को, क्या आप लोग भी छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस ने बोला नहीं प्रभु, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये 70 चेले की बात थी, वो लोग प्रभु यीशु को छोड़कर वो लोग चले गए, क्योंकि उनको ये भारी लग गया। लेकिन भारी क्यों लगा? एक बार पूछ लेते प्रभु यीशु से कि प्रभु सही में आपका लहू बोतल में निकाल कर पीना है क्या? कि प्रभु आपका मांस जो निकाल कर काट कर क्या हमको खाना है? अरे एक बार पूछ तो लिया होता, प्रभु हमको कुछ तो समझाओ। लेकिन इन लोगों को भारी लगा, ना कुछ सोचा ना कुछ पूछा, और उनको वचन भारी लग गए और वो लोग चले गए। लूका उसका 9वां अध्याय और उसका 57 से लेकर 62 वचन हम पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना। वहाँ पर 3 लोगों की बात की, और ऐसा था कि एक इंसान वो प्रभु यीशु के पास आकर भीड़ में प्रभु यीशु को बोलता है कि प्रभु यीशु मैं आपके पीछे आऊँगा। अब बात क्या थी कि उसने प्रभु यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ देखी थी, और उसको ऐसा लगा था कि प्रभु यीशु के पीछे भीड़ मतलब आम इंसान तो है नहीं, लोग उसको मसीहा बोलते थे, मतलब तो छुड़ाने वाला है। इतने लोग पीछे तो काफ़ी पैसा भी मिलता होगा इनको, तो
पैसे वाले होंगे और मेरे पास तो खुद का घर नहीं है। अगर मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरा घर तो बन जाएगा। ओ प्रभु यीशु आप जहां कहीं जाओगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। तो प्रभु यीशु ने बोला, एक आकाश के जो पंछी होते उनके पास घोंसले होते हैं, लेकिन मेरे पास सर रखने तक की जगह नहीं, एक तक क्या एक सिरहाना रखने की जगह मेरे पास नहीं है। बोले ये सोच में पड़ गया, फिर इसके पीछे जाना भी क्यों। बोला छोड़ो, नहीं जाना इसके पीछे। फिर वहां पर एक दूसरा था, प्रभु यीशु की निगाह उसके सामने आ गई। प्रभु यीशु उसको सामने से बोला, चलने मेरे पीछे चल तू। इसे सुन लिया था किसके पास सर रखने की जगह नहीं, इसके पीछे कौन जाए। तो बोला प्रभु मैं तो आने वाला था, लेकिन मेरा बाप मर गया। अरे छोड़, ना आना है तो मत आ, लेकिन बाप को क्यों मार देता है। जिसका बाप मर गया हो क्या यहाँ पर भीड़ में बैठा होगा और बोलता है कि प्रभु से मेरा बाप मर गया, उसको दफन करके तुरंत आता हूँ। उसको मालूम है प्रभु से आने वाले नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं आना इसके पीछे। लेकिन प्रभु से उसको भी उत्तर दिया, जो मुर्दे है वो मुर्दे को गाड़ देंगे, तू तो चल मेरे पीछे। अभी तीसरा, वो पढ़ा लिखा, दिमाग वाला, होशियार, चतुर, इसने सोच लिया प्रभु उसके पीछे जाना भी नहीं और इन भीड़ में अपना बड़ा नाम भी करना है। तो उसने क्या बोला, प्रभु मैं इन दोनों के जैसा नहीं हूं, मैं तो आऊंगा, लेकिन क्या है आने से पहले मुझे घर वालों को बताना तो पड़ेगा ना। वो लोग कहीं ढूंढेंगे, कहीं पुलिस कंप्लेन कर देंगे, तो मैं उनको बता कर तो मैं जा रहा हूं यीशु के पीछे। इसको ऐसा एक बार तो यहां से निकलो, पतली गली पकड़ लो, फिर कौन मेरे पीछे आने वाला है। ये सभी को भारी लगा, अरे यीशु के पीछे जाए तो कैसे जाए, ना इसके पास कुछ है। सभी के अपने मन की सोच, सभी के दिल के विचार, और इसलिए इन लोगों को भारी लगा। मूसा को भी भारी लगा क्योंकि सोच अपनी थी, लेकिन जब परमेश्वर चमत्कार दिए तो समझ गए, अरे बिंदा से चल सकते, भाग सकते। यहोशू ने अपनी सोच नहीं रखी, क्योंकि देखा था मूसा को, बड़े बड़े चमत्कार को देखा था, कुछ नहीं होता, परमेश्वर के पीछे जा सकते। लेकिन जिन जिन लोगों को परमेश्वर के पीछे चलना भारी लग जाता है, उनके आगे भारी लग जाते हैं। एक बार पूछो तो सही कि सही में प्रभु आपका मांस खाना है, सही में आपका लहू पीना है, क्या हमें ऐसा इंसान बना है जैसे भूत प्रेत होते ऐसा हमको बनना है क्या, किसी जिंदा इंसान का लहू पीना है, मांस खाना है। अरे कुछ तो करना चाहिए। एक बार कहीं पर मैं मीटिंग चला था, वहाँ कोई अन्य जाति से एक भाई साहब आ गए थे, उसको प्रभु बोध नहीं दिया, लेकिन मैंने बोला ये प्रभु यीशु का मांस है और ये प्रभु यीशु का लहू है। दूसरी बार मीटिंग में नहीं दिखाओ। मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला भाई क्या हुआ। बोला आपका सब कुछ सही, लेकिन आखिर में जो आप कच्चा मांस खाते हो ना और लहू पीते हो, बहुत गलत करते हो। अरे मैंने बोला भाई एक बार तो पूछ लेता, ना हम किसी का कच्चा मांस खाते, ना हम लहू पीते। फिर उसको समझाया, इंसान समझता नहीं है, वो खुद सोच लेता है, खुद की सोच, और उसको परमेश्वर के पीछे चलना वो भारी लग जाता है। ये तीनों को प्रभु के पीछे चलना भारी लग गया, क्योंकि अपनी अपनी सोच थी। आज भी लोगों को प्रभु के पीछे चलना वो भारी लगता है। हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। आज भी लोगों को प्रभु के पीछे चलना भारी लगता है। कारण क्या है मालूम है? अपनी सोच, अपनी सोच। किसी और को जांचना नहीं, हमें अपने आप को जांचना है। हमें अपने हृदय से बात करनी है कि जो परमेश्वर के वचन आ रहे कहीं मेरे लिए तो नहीं, ये बात कहीं मेरे अंदर तो नहीं। एक भाई साहब, उनकी सोच ऐसी है, मैं ही मेरा धंधा चलाता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं कारोबार को हैंडल करता हूँ। उनकी सोच है, समझ है, मेरे सामर्थ्य से मेरा कारोबार चलता है, अगर मैं नहीं तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा। और इसलिए वो प्रभु यीशु की संगत को छोड़कर अपने कारोबार में भागता रहता है।
और गलती से कभी आ भी गया तो मालूम नहीं दूसरों के बारे में क्या सोच लेता है, जैसे बड़ा महान काम कर लिया। उसको ऐसा लगता है कि प्रभु नहीं चलाते। वडोदरा में कारेली बाग में एक साउथ इंडियन डोसा वाला है, कभी उसको जाकर देखना। संडे सबसे ज़्यादा कमाई होती है, जो खाने पीने का काम करता है वो हर संडे बंद रखता है, मसीह को मानने वाला। बोले संडे एक दिन तो परमेश्वर का बस। मुझे मालूम है, मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। जब वो नया नया आया था, एक छोटी सी उसके पास एक रेडी थी, 2 रुपये में उस वक्त वो डोसा बेच रहा था। वो भी सस्ता था क्योंकि बाहर 5 रुपये रेट था, वो 2 रुपये बेचता था। मैं तब से उसको जानता हूँ और मुझसे पता चला ये मसीह को मानने वाला है। मैंने उसको बोला संडे क्यों बंद रखता है? बोला वो दिन तो परमेश्वर का है बस, चाहे कितनी भी कमाई हो। और मालूम है, एक रेडी पर से उसने 3 करोड़ की होटल खरीद ली। आज कभी जाकर देखना, मालूम 100-150 आइटम वो सिर्फ डोसा की बेचते हो और अच्छी कमाई वो करता है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा धंधा मैं चलाता हूँ। इस भाई को ऐसा लगता अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा धंधा चौपट। अरे परमेश्वर को समर्पित कर दे। जो तुझे संडे ले जाता होगा वो तुझे सोमवार को लेकर जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हम कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आज तू संगति में जा। और ध्यान से समझना, इंसान को भारी क्यों लगता है? क्योंकि उसके पास बहाने कि आज मुझे संगति में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे मेरे कारोबार पर चलना है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं धंधा चला रहा हूं। एक भाई साहब, उसको ऐसा लगता है मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की रखवाली मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर तो गलती से भी नहीं कर सकता, मुझे करनी पड़ेगी रखवाली। मैं संगति में नहीं आ सकता, मुझे मेरी पत्नी को देखना है, मुझे मेरे बच्चे को देखना है। अरे क्या तू रखवाली करता है? भारी क्यों लगता है तुझे? क्योंकि तेरी सोच ऐसी है कि मैं हूं तो मेरी पत्नी है, मैं हूं तो मेरा बच्चा है। नहीं, तेरे से कुछ नहीं होता, परमेश्वर करते। लेकिन भारी क्यों लगता है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मुझे करना पड़ता है, इसलिए उसको भारी लगता है। एक को तो यहाँ से एक अच्छी संगति मिल गई क्योंकि वहाँ अच्छी अच्छी बातें सिखाते। यहाँ पर अच्छी नहीं, यहाँ पर कड़वी बातें सिखाई जाती है। लेकिन उन्होंने बाहर अच्छी बातें सुन ली। परमेश्वर दयालु, परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमको स्वर्ग में ही लेकर जाएंगे। कोई आज्ञाकारी करने की बात नहीं, कोई परमेश्वर के पीछे चलने वाली बात नहीं। वासान लग गया, ये भारी लग गया और बिंदास से संगति छोड़कर वो दूसरी जगह पर वो जाने लगे। ये सभी परमेश्वर से भाग रहे। हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। इनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा भारी है। इनको ऐसा लगता है कि संगति में जाना वो भारी है, इसलिए बहाना बनाते हैं, इसलिए परमेश्वर की संगति को बिंदास से छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु का अनमोल लहू, जिसकी कीमत कहीं पर भी नहीं है, कोई इनकी कीमत नहीं चुका सकता, लेकिन परमेश्वर हमको मुफ्त में देते हैं। उस परमेश्वर के लहू और मांस को लोग बिंदास से छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको संगति में जाना उनको भारी लगता है। 45 किलोमीटर यार। अरे आप जिसके पास हफ्ते में 1 बार आते हो ना, वो हफ्ते में 6 बार वहां पर आता है। कुछ भारी नहीं है। और मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी 1 घंटा तक, तो तू चलाता है तो भारी लगेगी। तू चलाएगा थक जाएगा। परमेश्वर को सौंप दे, परमेश्वर का अधीन हो जा।
कब बातें करते करते 1 घंटा चला जाता है कुछ पता नहीं चलता, कब घर आ जाता है मालूम नहीं। मैं तो प्रकाश में निकलता हूं और अंधेरे में वापस आता हूं, ठंडे में निकलता हूं ठंडे में वापस आता हूं। कुछ नहीं होता, कोई भारी बात नहीं है। क्यों? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन इन लोगों की सोच है, इन लोगों की सोच पूरा घंटा गाड़ी चलाना, ये करना वो करना, उनको भारी लगता है। लेकिन अभी बात समझ लेना, अभी जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, जिस परमेश्वर को आप भी मानते हो, वो परमेश्वर अभी आ रहे हैं। अभी प्रभु यीशु वो बहुत जल्द आ रहे हैं। और मालूम है प्रभु यीशु किस तरह से आएंगे, प्रभु यीशु कैसे आएंगे? बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को समझना। वो प्रभु यीशु एक बार फिर आ रहे हैं। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे प्रभु यीशु वो आएंगे, उनका आना कैसे होगा, हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। और बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह मतलब प्रभु यीशु का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। और तब इस धरती के सारे कुल वाले अपनी छाती पीटेंगे। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। कहाँ पर आते हुए देखेंगे? आकाश के बादलों के ऊपर। प्रभु आसमान में नहीं आने वाले, न ही इस धरती पर आने वाले, लेकिन कहाँ पर आएंगे? बादलों के ऊपर। जहाँ पर उस बरसात के वक्त जो बादल जहाँ पर जमा होते हैं, उस जगह पर प्रभु यीशु स्वर्ग से आएंगे और उस जगह पर रुक जाएंगे। पूरा नीचे नहीं, पूरा ऊपर नहीं, लेकिन आकाश के बादलों पर। फिर आगे क्या लिखा है? वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वो अपने दूतों को भेजेंगे और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। अभी ध्यान समझना, परमेश्वर उस बादल पर आएंगे। बादल पर आने के बाद अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे, जाओ और इस धरती के चारों कोनों में चले जाओ, और जितने लोग मेरे चुने हुए लोग हैं, जिनके सर के ऊपर मैंने निशान कर कर रखा है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा की मुहर है, उन सभी को इकट्ठा करो, उन सभी को लेकर मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ है कि जितने चुने हुए लोग होंगे, इतने स्वर्गदूत भी होने चाहिए। हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है एक स्वर्गदूत 2-2, 4-4 को लेकर जाएगी। मुझे नहीं मालूम कितने स्वर्गदूत आएंगे, लेकिन परमेश्वर सारे स्वर्गदूत को लेकर आने वाले और सभी स्वर्गदूतों को भेजेंगे। और प्रभु अभी भी बादलों पर होएगी। स्वर्गदूत इस धरती के चारों कोनों में फैल जाएंगे, और जितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, जिनके सर के ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर लगी हुई है, उन सभी को उठाकर स्वर्गदूत उन बादलों के ऊपर लेकर चले जाएंगे। लेकिन मैं जितना बोलता हूँ इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी उसका 4वां अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि प्रभु आप ही मतलब खुद स्वर्ग से उतरेंगे। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और प्रधान दूत और सारे दूत होंगे, उनकी तुरही की आवाज सुनाई देगी। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं, और जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे। देखो क्या होगा, प्रभु यीशु आएंगे, उस बादलों पर रुक जाएंगे, अपने स्वर्गदूतों को इस धरती पर भेजेंगे, जो धरती का गोला है उसको चारों ओर भेजेंगे, और जो ऊपर से पहले मर चुके हैं
जिनकी आत्माएं परमेश्वर के पास थी, उन सभी की आत्माएं भी आएगी और वो अपनी अपनी कब्रों में से जिंदा होकर नया शरीर धारण कर कर पुनरुत्थान पाकर वो सारे जिंदा हो जाएंगे। फिर तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, और तब हम लोग जो जीवित है और बचे रहे थे अभी तक, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ मतलब जो जिंदा हुए उन सभी के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अब प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे, आसमान से आएंगे बादलों पर, वहां से अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे। स्वर्गदूत उनके चुने हुए को लेंगे, लेकिन साथ साथ में जो मुर्दा हो चुके, जो मर गए, प्रभु में मर गए, सारे नहीं, जो प्रभु में मरे हुए मुर्दे वो भी सारे आएंगे और अपना अपना शरीर धारण करते हुए वो लोग कब्र से बाहर निकलेंगे। और ये दोनों साथ में, जो जिंदा और जो मुर्दा थे और उनका पुनरुत्थान हो गए, ये दोनों साथ में आसमान में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये दोनों साथ में चले जाएंगे। अब इतना भी आसान नहीं। देखो क्या होने वाला है उस दिन। हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 50 से पढ़ो तो। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ देखो, लहू और मांस, तो उस वक्त जितने जिंदा हो तो लहू और मांस में है, लेकिन लहू और मांस कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। देखो, परमेश्वर ऐसा कहते कि मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, लेकिन सारे बदल जाएंगे और यह रूपांतरित हो जाएंगे। हमें आत्मा वाला शरीर मिल जाएगा। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। ये तुरंत हो जाएगा, पलक झपकते ही अंतिम तुरही जैसे बजेगी, वैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। अब ये बात सभी को बताते तो बहुत खुश हो जाते। प्रभु यीशु आएंगे, अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे, हम जितने जिंदा है हमारा ये शरीर चला जाएगा, हमें आत्मा का शरीर मिल जाएगा। जो प्रभु में मुर्दा है वो लोग जीवित हो जाएंगे, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। हम जिंदा थे, हमारा भी पुनरुत्थान हो गया क्योंकि ये शरीर खत्म हो गया, हमको नया शरीर मिल गया और हम सारे उस स्वर्ग में चले जाएंगे, बादलों पर उठा ले जाएंगे। और सभी लोग बहुत खुश, हाँ परमेश्वर बहुत जबरदस्त करने वाले, बहुत कुछ हो जाएगा। अरे मेरे भाई, तू 45 किलोमीटर 1 घंटे की सफर नहीं कर सकता, तू बादल पर पहुंच जाएगा क्या? हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? तू 1 घंटे का सफर नहीं कर रहा, तुझे वो भारी लग रहा है, तुझे यीशु मसीह का लहू, तुझे यीशु मसीह का मांस, वो तेरी जॉब से ज्यादा तुझे पसंद है, तेरे कारोबार से, तेरे जॉब तुझे ज्यादा पसंद है, तेरा कारोबार तुझे ज्यादा पसंद है। तू बिंदास से प्रभु से लहू को छोड़ सकता है बिना वजह, बिना कारण। और क्या तू ऐसा समझता है कि तू स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, बादलों पर ले लिया जाएगा? जो तुझे भारी लग रहा था ना, अब भी तेरे लिए वो भारी बना रहेगा। हालेलुया। जो आज नहीं कर सकता, वो किस तरह से उस दिन कर पाएगा? हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। और मालूम है क्या बोलते, और हमको क्या करना है, ये तो परमेश्वर को करना है, ये हम क्या अपने आप रूपांतरित हो सकते हैं? वो तो परमेश्वर को करना है। क्या हम उड़कर बादलों पर जा सकते हैं? हमें क्या करना है? वो तो परमेश्वर को करना है। क्यों टेंशन लेने का? तो मेरे भाई 1 घंटे का भी क्यों टेंशन लेते हो? समझ में आ रही कि नहीं बात? हालेलुया। सारे जाग रहे हो कि नहीं? ये भी तो कौन सा हम कर रहे हैं, ये भी तो परमेश्वर के सामर्थ्य से करना है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कौन सी बड़ी बात है? अरे समुद्र को फाड़ना कौन सी बड़ी बात है? अरे यर्दन को ढेर करना कौन सी बड़ी बात है?
अरे यार ये कोई दीवार गिरा देना कौन सी बड़ी बात है। परमेश्वर बोलते हैं तुझे कहाँ करना है, मैं तुझे मेरी जगह पर खड़ा कर देता हूँ, बात खत्म। किसके सामर्थ्य से हमें करना है? क्या आप बोलोगे कि दुष्टात्मा, ये बुखार की आत्मा यहाँ से भाग, और क्या वो भाग जाएगा क्या? अरे वहां पर परमेश्वर हाजिर होते, वो बोलते चल, मेरे बेटे ने बोला चल निकल जाए यहाँ से, और हम ऐसे खुश होकर आ जाते हैं उस 70 चेले की तरह, प्रभु बहुत मजा आया, तो भूत प्रेत निकल गया, तो बुखार चला गया, ये हो गया वो हो गया। अरे वो हमसे नहीं होता, हमसे तो एक पत्थर होगा ना, वो भी इधर उधर नहीं हिलेगा डुलेगा, एक पेड़ का पत्ता भी हमसे नहीं हिलता, लेकिन जो कुछ करते हैं हमारे परमेश्वर करते हैं। जब परमेश्वर का अधीन हो जाते हैं हमारे परमेश्वर करते हैं। लेकिन आज जिसको भारी लगता है, क्या उस वक्त वो बादलों पर उठाया जाएगा? क्या उस वक्त वो बादलों पर जा सकता है? वो गलती से भी नहीं जा सकता है। आपको कहाँ आपका कारोबार चलाना है, परमेश्वर को समर्पित कर दो। हमारे बीच में विलास भाई है, उनकी एक शॉप थी, सब ने देखी होगी। अपने घर पर कटिंग करते थे और शॉप पर आकर अपने कारीगर को बोलते थे ले इसका सिलाई कर दे। शॉप का किराया मेरे अंदाजे से भरते थे 3,500 और लाइट बिल अलग से, इतना ही। मैंने बोला दुकान बंद कर दो। बोले फिर काम के लिए कौन आएगा? मैंने बोला कोई नहीं आने वाला, लेकिन घर पर काम शुरू कर दो। बोला घर पर कौन है? मैंने कोई नहीं आने वाला, घर पर एक भी कस्टमर नहीं आएगा, लेकिन हम परमेश्वर को बोलेंगे और परमेश्वर भेजेंगे तो आएंगे कि नहीं? बोले हाँ, तो ऐसा तो हो सकता है, बंद कर दो। हर महीने 3,500 बच गए, लाइट का बिल बच गया। वो तो अपने कारीगर के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसा कोई कारीगर नहीं कि जिसको उसका मालिक देता हो, उसको तो अपने घर पर करना होता है काम। और देखो आज भी उनके घर पर कस्टमर आते हैं। हालेलुया। सही में मैं तो मानता हूं नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहे तो। हाँ, कारोबार हम नहीं चलाते, हम नहीं चलाते, जितना इतना मानते हैं मैं चलाता हूं तो भारी है, लेकिन कौन करते हैं? हमारे परमेश्वर करते हैं। और जिनको खुद कारोबार करना है उनको भारी लगता है, कैसे छोड़े और कैसे संगति में जाए। जो कारोबार नहीं छोड़ सकता एक दिन के लिए, वो प्रभु के आने के वक्त वो कौन सा परमेश्वर के पास बादलों पर जा सकता है? वो काम तो इससे भी भारी है। इतना ही नहीं, जो ऐसा समझता है कि मैं ही मेरी पत्नी का ख्याल रखता हूँ, मैं ही मेरे बच्चे की देखभाल करता हूँ, तो समझ लेना जो खुद एक काम करता है और परमेश्वर नहीं करते, उसको भारी लगता है कि मुझे करना पड़ता है, मैं करता हूँ, वो गलती से भी बादलों पर नहीं उठाया जा सकता, नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये काम तो उससे भी बहुत भारी है। अरे परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर को समर्पित कर दो। परमेश्वर आपकी पत्नी को संभालेंगे, आपके बच्चे को संभालेंगे। परमेश्वर सब कुछ कर सकते। आपका कौन सा गाड़ी पर बैठकर आपको धक्का देना है? परमेश्वर को बोल दो, परमेश्वर काम करेंगे। और परमेश्वर आपको 1 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। ना आप थक जाएंगे, ना आपको कोई दर्द होगा। लेकिन मालूम है लोग बहाने क्यों बता रहे? मैं सिर्फ हालों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी जगह की बात कर रहा हूँ। लोग बहाने क्यों बता रहे? क्योंकि काम उनको भारी लग रहा है। क्यों लोग आज्ञाकारी नहीं कर रहे? क्योंकि काम उनको भारी लग रहा है। भारी क्यों लग रहा है? उनको ऐसा लगता है ये काम मैं कर रहा हूँ, ये मुझे करना है, और इसलिए लोग बहाने बना रहे। मूसा ने भी बहाने बनाए, लेकिन बहाने बनाते बनाते उनको पता चल गया कि परमेश्वर तो मुझे बोलते मैं चमत्कार दूंगा, तुझे मेरी जगह पर खड़ा रखूंगा, जा तू बिंदास से काम कर। और उसके बाद कभी भी मूसा ने कोई भी बहाना नहीं बताया। हालेलुया।
जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, और हमने पढ़ा था 15 से लेकर उसके 24 वचन तक। और वहाँ प्रभु यीशु के आने के बारे में ही एक बात जो है वो वहाँ पर बताई गई है। प्रभु यीशु का आना, स्वर्ग में जाना, वो एक राजा के बेटे की शादी के समान है। यही बात मत्ती 22 में 1 से 14 में भी यही बात लिखी हुई है। तो राजा का जो बेटा था उसकी शादी थी। राजा मतलब परमेश्वर, बेटा मतलब प्रभु यीशु। शादी मतलब मंडली को उठाना, मंडली को अपने पास इकट्ठा करना। वो दिन था और इसने खाना बहुत बनाया था। सभी लोगों को एडवांस में इनविटेशन कार्ड दे दिया था। जितना इनविटेशन कार्ड दिया था उसके हिसाब से खाना बन चुका था। और ये राजा का खाना है तो बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट, और एक आइटम नहीं, मालूम नहीं कितनी आइटम बनाई होगी। वो वक्त भी आ गया तो अपने नौकर को भेजा, जाओ और जाकर सभी को बुला कर लेकर आओ और बोलो कि खाना तैयार हो चुका है, आओ आनंद करो मेरे साथ, खाओ पियो। और जिन जिन को इनविटेशन कार्ड दिया था उनके पास गए। किसी ने बोला अरे यार मैंने तो बेल खरीदे, मुझे तो बेल को देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि गलत बेल मेरे हाथ में आ जाए, कमजोर बेल मेरे हाथ में ना आ जाए, मुझे उसको परखने के लिए जाना है, तो मैं नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर, मैं नहीं आऊँगा। देखो, माफ़ी मांगना और माफ़ करना, ये दोनों में फ़र्क है। कई बार मैंने देखा है किसी की दुकान के ऊपर, किसी के घर के ऊपर कोई भिखारी आ गया, ये माँ दे देना, ये माफ़ कर, माफ़ कर। तो क्या कोई गुनाह किया उसका? कोई गुनाह नहीं किया। मतलब उसको ये बोल चल जाए, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ये अपमान है, ये कोई क्षमा नहीं मांग रहा। ये भी इसी तरह से बोल रहे और यार मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं आ सकता। सही में अपमान कर रहा है। कब से तू उसे इनविटेशन कार्ड दिया था? शादी तो कितने दिनों के बाद रखी थी, खाना तो कितने दिन के बाद था, तो तुझे प्रोग्राम पहले से सेट करना था ना। बेल खरीदना था तो एक दिन पहले खरीद लेता, एक दिन बाद में खरीद लेता, देखने जाना था तो एक दिन पहले देख लेता, बाद में देख लेता। आज जब शादी है, मैंने खाना बनाया है, मैंने तेरा इनविटेशन दे रखा है, मैंने खाना बनाकर रखा है, मैंने खर्च किया है, कितने प्रेम से मैंने तुझे बोला है, और आज तू मुझे बहाना बता रहा है, आज तू मुझे बता रहा है मैं नहीं आ सकता, तो तेरे खाने का मैं क्या करूं? मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। और मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कोई क्षमा नहीं मांग रहा, वो अपमान कर रहा है। दूसरे के पास गए, अरे भाई साहब आपको इनविटेशन दिया है, आज तो खाना बन चुका है, चलो खाने पे चलते। दूसरे ने बोला अरे मैंने तो खेत खरीदा है, मुझे जमीन को देखने के लिए जाना है, मुझे उसको नापना है, जमीन कैसे मुझे देखनी है, अगर मैंने नहीं देखी कहीं गलती हो गई तो मेरे तो पैसे चले जाएंगे, मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं नहीं आ सकता है, भाई साहब उसे माफ कर दे। दूसरे ने भी बोल दिया। फिर किसी के पास गए और उससे बोला अरे मैंने ही शादी की है, अभी नई नई पत्नी है, तो उसको छोड़कर कहां जाऊं, मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ कर दे। अभी जितने लोगों को बुलाया था सभी लोगों ने मना कर दिया। खाना तो बन चुका है। नौकर लोग गए, राजा को बताया, राजा कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। राजा क्रोधित हो गए, मैंने तो खाना बनाया, उन लोगों ने बोला था हाँ मैं आऊंगा, तभी मैंने इतना खाना बनाया, इन लोगों ने बोल कर रखा था कि हाँ जरूर आएंगे, तभी तो मैंने इतना खर्च कर दिया, आज नहीं आ रहे। बोले कोई बात नहीं, बाहर निकलो, वापस जाओ। लंगड़े मिले, अंधे मिले, कोड़ी मिले, जैसे भी मिले, लेकर आओ सभी को। क्यों? खाना तो बना है, वो लोग योग्य नहीं है, लेकिन जैसे भी मिले इनको लेकर आओ, लेकर आओ। मैं उनको खाना खिलाना चाहता हूं, मैंने तो बना कर रखा है। और बहुत लोग आ गए। राजा ने बोला कि वो लोग जिनको मैंने इनविटेशन दिया था उनमें से कोई भी मेरा खाना चखने तक नहीं पाएगा।
अभी नहीं। अभी इसके बाद अगर गलती से आएंगे ना तो अभी मना, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। बस जो लोग मैंने यहाँ पर इकट्ठा किए बस वही, अब वो लोग भी मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा था, कोई पढ़ो तो उसका 18 वचन। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। वो क्षमा मांगने लगे। एक क्षमा नहीं मांग रहे, ये बहाने बना रहे। इन लोगों ने बहाना बनाया। हाँ, पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। हाँ, ये कोई क्षमा नहीं मांग रहा, ये बहाना बना रहा है। ए माफ कर, मुझे मैं नहीं आ सकता। ये बहाना बना रहा है परमेश्वर के पास जाने के बहाने के। आज कितने लोग हैं, कितने लोगों के पास कितने बहाने। किसी के पास बहाना है बपतिस्मा नहीं लेने का, किसी के पास बहाना है प्रभुबोध नहीं लेने का, किसी के पास बहाना है मसीह में नहीं चलने का। अलग अलग बहाने लोगों के पास है। सभी लोगों ने बहाना बताया। लेकिन 21 वचन पढ़ो तो। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर। देखो ध्यान से समझना, जो स्वामी था, जो मालिक थे, वो क्रोधायमान हो गए। नहीं क्यों आए? इनविटेशन दिया तभी मना कर देते। मैं खाना सोच समझ कर बनाता, उसी वक्त मना कर देते मैं नहीं आता। तो आज दुख तो नहीं होता, आज मेरा खाना बिगड़ता तो नहीं, आज मैं क्रोधायमान तो नहीं होता, मुझे स्पष्ट मना कर देता मुझे नहीं आना। क्रोधायमान हो गए। बोले ये जिनको मैंने बोला था, कितने प्यार से बोला था, आज नहीं आ रहे, वो क्रोधायमान हो गए। फिर आगे पढ़ो उसका 25वां वचन। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए। 24 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। अब मना ही कर दिया। जितने लोगों को मैंने आमंत्रित किया था वो लोग बहाना बता रहे, तो अब उनमें से कोई भी वो चखेगा भी नहीं। हालेलुया। ये कोई सांसारिक बात नहीं है, ये परमेश्वर के दूसरी बार आने के दिन की बात है। प्रभु यीशु जब हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आने वाले उस दिन की बात है। हम सभी को इन्विटेशन दे दिया है, ये बाइबल इन्विटेशन है। आप हर रोज, हर बार या कभी कभी संगति में आते हो तो समझो आपने उस इन्विटेशन को स्वीकार किया है। आपने तय किया, हाँ प्रभु मैं आऊँगा, मुझे स्वर्ग में आना है। आपने प्रभु को बता दिया, हाँ प्रभु मैं स्वर्ग में आना चाहता हूँ, मैं वहीं पर आऊँगा, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊँगा। प्रभु से खुश होते। लेकिन उसके बाद जब इंसान आगे बढ़ता है, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाता है, 2-4 वचन कुछ जान लेता है, गवाही देने वाला बन जाता है, कुछ समझाने वाला बन जाता है, और तब मैंने देखा है ऐसे लोगों को घमंड आ जाता है और फिर घमंड में चले जाते हैं। फिर उनके पास बहाने हैं, फिर वो बहाना बना देते, आज नहीं आ सकता। क्या आज मैं मेरे घर पर बैठूंगा तो क्या परमेश्वर मुझे वचन नहीं सिखाएंगे? क्या वचन के लिए मुझे वहीं पर आना जरूरी है? क्या होल नाइट में आना जरूरी है? क्या मैं मेरे घर पर प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर नहीं सुनेंगे क्या? अभी उसको ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर को तो जेब में लेकर घूमता है, अब बहाने बनाता है। लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया, जितने लोगों ने बहाने बनाए उनमें से कोई भी जो खाना मैंने तैयार किया है उसको चखने तक
नहीं पाएगा। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, अगर आज आप लोगों के पास बहाने हैं तो परमेश्वर के पास उस दिन कोई बहाना नहीं होगा। वो बहाने नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट बोलने वाला आपको, चल निकल यहां से, तू नहीं चाहिए मुझसे, तू नहीं चाहिए। बहाने बनाना और बनाकर नरक में जाना, या तो बहाने नहीं बनाना और स्वर्ग में जाना, ये दोनों हमारे खुद की बात है। आप आज़ाद हो, परमेश्वर आपको आज़ाद ख्याल दिया है, आज़ाद सोच दी है। वो 70 चले के पीछे नहीं गए और 70 चले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा करना आप लोग प्रभु बोझ मत लेना, लेकिन मैं आपको स्वर्ग में ले लूँगा। 12 लोग तो लेने वाले हैं नहीं, परमेश्वर किसी के पीछे नहीं जाने वाले। वो तो स्पष्ट बोलते, वो तो क्रोधायमान हो गए जिन लोगों ने बहाने बनाए। हमारे जीवन से बहाने को बाहर निकाल कर फेंक दो। कोई भी बहाना आता है परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी के लिए, उसको निकाल कर फेंक दो और सिर्फ परमेश्वर में हाँ बोलो, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं करूँगा। और अगर आप बहाना नहीं बनाओगे तो परमेश्वर भी आपको बोलेंगे, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, तेरे लिए खाना तैयार है। हालेलुया। आप सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, अपने आप से सवाल करें, क्या मेरे पास परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के लिए बहाने हैं, या फिर मुझे कुछ भी भारी नहीं लगता और मैं हंसी से खुशी से परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर बहाने है उस वक्त पछताना पड़ेगा। आज हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे बहाने सही है, मेरे बहाने सच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त परमेश्वर की आवाज़ ऐसी आए कि तू मेरा खाना चखने तक नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि हमें कुछ काम करना भी नहीं है। परमेश्वर हमें शक्ति देते, अपना आत्मा देते हैं, और इसलिए कभी भी बहाने बनाना चाहो नहीं, लेकिन बहाने से आज़ाद हो जाओ। कोई भी बहाना मत बनाओ, लेकिन परमेश्वर के पीछे सच्चाई से आत्मा से चलो। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे और बहुत ऐसे आपको आगे बढ़ाएंगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसी की कृपा हम सभी पर होने पाए।